यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है न्यायों के पुस्तक उसका 11 अध्याय 11 वचन। तब इप्ता गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया, और इप्ता ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। मेरे प्रियो, इप्ता नामक एक व्यक्ति जो कि वह व्यभिचार के द्वारा जन्म हुआ, उसके माँ जो है व्यभिचारिणी थी, उनके समय जो है, जो हम इस न्यायों की किताब में 10 और 11 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो इजरायली जन परमेश्वर के खिलाफ पाप करने के वजह से उनके शत्रुओं के पास परमेश्वर उन्हें सौंप देता है, यानी कि अम्मोनियों के हाथों में परमेश्वर सौंप देता है। क्योंकि इजरायली जन बार बार पाप किए जा रहे थे, परमेश्वर के खिलाफ की बातें करे जा रहे थे, वो माने नहीं थे। वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, यहोवा परमेश्वर ने ही हमें मिस्र के गुलामी में से निकाल लाया। तब भी वो लोग परमेश्वर के आज्ञा को स्मरण नहीं किया, परमेश्वर के बारे में वो सोचा नहीं, समझा नहीं। परमेश्वर ने जो कार्य को मना किया, उस कार्य को बार बार करते हुए आ रहे थे। इसलिए परमेश्वर जो है उनको अन्य जातियों के हाथों में सौंप दिया, यानी कि अम्मोनियों के हाथों में सौंप दिया, वश में सौंप दिया। अम्मोनियों के अधीन इजरायली जन हो गए थे। अम्मोनी जन उनके ऊपर चढ़ाए थे, उनके बहुत सारे देशों को, जगह को कब्जा कर लिया था। इजरायलियों को परेशान किए जा रहे थे। बहुत साल बाद, यानी कि लगभग 18 साल बाद इजरायली जन परमेश्वर को पुकारने लगे। जो भी परमेश्वर के खिलाफ की घिनौनी बात है अपने जीवन से दूर किए और परमेश्वर को आराधना उपासना करने लगे। तब जो है परमेश्वर इजरायली जनों को उस अम्मोनियों के वश में से छुड़ाने का निर्णय लिया। इजरायली जनों का पुकार को सुना। इजरायली जन जो एक जमाने में वो सामर्थ्य था, जब परमेश्वर के आज्ञा को जब मानते हुए आ रहे थे, उस समय बहुत सामर्थ्य थे। ये मोआबी, अम्मोनी, इस तरह की अन्य देशों के लोगों को यूं ही हरा देते थे, भगा देते थे। लेकिन पाप करने की वजह से उन लोगों के अधीन होना पड़ा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमारे पाप जो है बहुत नीचे ले जाता है। हम जिस जगह पे है उससे हमें उतार देता है। हमें पाप नहीं करना है, परमेश्वर के खिलाफ की बातें हमें नहीं करना है, परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ हमें नहीं करना है। परमेश्वर जैसे कहते हैं वैसे हमें करते जाना है। परमेश्वर के भय मानना है, परमेश्वर के बाता हुआ काम को हमें करना है। तब हम अपने जगह पे टिके रहेंगे। जो जगह परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, उस जगह पे हम टिके रहेंगे। टिके ही नहीं रहेंगे, बल्कि उससे हमें आगे परमेश्वर बढ़ाएगा। जब इजरायली जन गुलामी के कारण, वो बहुत पीड़ित होने के कारण, वह परमेश्वर की ओर चिल्ला उठे। परमेश्वर के खिलाफ जो भी घिनौनी काम है अपने पास से दूर किए, अपने मध्य में से दूर किए और यहोवा की उपासना करने लगे। उससे पहले उपासना नहीं कर रहे थे। जब उपासना करने लगे तो परमेश्वर इजरायलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। मेरे प्रियो, जब हम बीते हुए दिनों में पाप किए थे, उस पाप से हम मन फिरकर जब हम परमेश्वर के आराधना करने लगते हैं, उपासना करने लगते हैं, तो परमेश्वर हमारी ओर ध्यान देता है। वैसे ही हमारे तरफ नज़र रहता है, लेकिन जब हम उपासना करने लगते हैं तो हमारे ऊपर
खास नज़र रहता है और हम जिस चीज़ में गुलाम बन के रह रहे हैं, जिस बंधन में हम फंसे हैं, जिस मुश्किल में हम फंसे हैं, उसके वजह से परमेश्वर खेदित होगा, दुख होता है। अगर हम दुखी हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए दुख होता है, क्योंकि हम उनके संतान हैं। अगर एक बेटा या बेटी जितना भी गलती करे, अगर वो दुख उठाता है तो उनके माता या पिता को ज़रूर दुख होगा। वो कहेंगे कि मेरा बेटी दुख हो रही है, मेरा बेटा जो है मुश्किल झेल रहा है, दुख हो रहा है। इस तरह की उनके माता पिता भी ज़रूर दुख होंगे। भले वो बच्चा जो है गलती करने की वजह से वो दुख को झेल रहा होगा, फिर भी उनके माता पिता के हृदय जो है अपने बच्चे के और पिघलता है, बच्चे के प्रति पिघलता है, प्रेम से भरता है। ठीक वैसे ही हमारा परमेश्वर भी है, बल्कि उससे ज़्यादा है। हमारे संसारिक पिता से ज़्यादा प्रेम हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर करता है। संसारिक माता से ज़्यादा प्रेम हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर रखा है। हमारे माता हमसे जितना ख्याल रखा, उससे ज़्यादा परमेश्वर हमें ख्याल रखता है। एक माता अपने बच्चे को भूल सकता है, वैसे भूलेगी नहीं। अगर भूलेगी तो भी परमेश्वर हमें नहीं भूलता। यह परमेश्वर का वचन वादा करता है, वाचा देता है। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर भला है। एक माता से ज़्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इब्ता के जीवन यानी कि उस जमाने में परमेश्वर एक न्याय को खोजा, क्योंकि उस अमालेकियों के गुलामी में इजरायली जन रह रहे थे। अमालेकी लोग जो है इजरायलियों के देश को कब्जा करके उन लोगों को, इजरायलियों को गुलाम बनकर रखे थे, बंधक रखे थे, यानी कि स्वतंत्रता नहीं था। अमालेकी उनके ऊपर घेर रखे थे, उनको दबा रखे थे। उस गुलामी से छुड़ाना है। परमेश्वर इसलिए एक न्याय को खोजा, उसके नाम जो है इब्ता। इब्ता के जीवन को जब हम देखें तो इब्ता जो है एक व्यभिचारिणी से जन्म हुआ। उसका माँ व्यभिचारिणी थी। परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार जो है बहुत भयानक पाप है। एक इंसान जो है, एक इंसान का शरीर जो है व्यभिचार के वजह से नाश हो जाता है, क्योंकि एक इंसान का शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर उस शरीर में वास करता है। अगर वह इंसान व्यभिचार करता है तो अपने शरीर के खिलाफ पाप करता है, परमेश्वर के मंदिर के खिलाफ पाप करता है, अपने शरीर को अशुद्धि करता है। बाकी दूसरे पापों से ये जो है कुछ ज़्यादा ही पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यभिचार करता है वह रोटी का टुकड़े के लिए भी तरसना पड़ता है। उतना गरीबी उनके जीवन में आता है, उतना कंगालपन उसके जीवन में आता है। रोटी के टुकड़े के लिए भी तरसेगा। जो व्यक्ति व्यभिचार करता है वह इस तरह की मुश्किल झेलना पड़ेगा। यह परमेश्वर का वचन के अनुसार ये नियम है। जो भी जन पाप करते हैं उनके पाप जो है उस व्यक्ति के जीवन तक खत्म नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति से 4 पीढ़ी तक वो पाप बने रहता है। यह परमेश्वर के नियम के मुताबिक इस तरह होता है। परमेश्वर के नियम इस तरह कहता है। कोई व्यक्ति पाप करता है तो वो पाप के नतीजा जो है
उनके 4 पीढ़ी भुगतना पड़ेगा। उनके बच्चे, बच्चे का पोता तक भुगतना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार करते हैं, उस व्यभिचार का प्रतिफल जो है उसका बच्चा भुगतना पड़ेगा, उसका पोता या पोती भुगतना पड़ेंगे, और नाती नातिन 4 पीढ़ी तक भुगतना पड़ेंगे। यहाँ पर इब्ता जो है उसके पापा का नाम गिलाद, और वो जिस जगह पे रहते हैं उस देश का नाम भी गिलाद है। इब्ता के माता जो है व्यभिचार करती थी, लेकिन वह गिलाद नामक व्यक्ति से इब्ता जन्म हुआ। गिलाद नामक व्यक्ति जो है अपने बच्चे को, जो कि व्यभिचारी स्त्री के द्वारा जो जन्म हुआ, उस बच्चे को अपने पास लेकर रख लेता है और पालन पोषण करता है। लेकिन गिलाद के और भी बच्चे हैं जो दूसरे स्त्री से जन्म हुए, वो बच्चे इस बात को जानते थे, इसलिए इब्ता को घर से बाहर निकाल दिए थे, क्योंकि वो जानते थे कि इब्ता व्यभिचारी से जन्म हुआ, इसलिए अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। वह अपने घर से, अपने मोहल्ले से बाहर कर दिया। लेकिन इब्ता जो है परमेश्वर को माना था, परमेश्वर के भय माना था, परमेश्वर के प्रति गिड़गिड़ाया था। परमेश्वर उनको छूना, इसलिए वह परमेश्वर की ओर आकर्षित हुआ, इसलिए जो है वह उस देश का न्याय बना। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर का वचन जो नियम, धर्म, न्याय, वो भी कहता है क्या काम करने से श्राप अपने जीवन में आएगा, क्या काम करने से आशीष अपने जीवन में आएगा, क्या काम करने से अपने ऊपर जो श्राप है वह हमसे दूर होगा। ये सब कुछ परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। इब्ता जो है परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार वो श्रापित व्यक्ति था, क्योंकि उसका माँ व्यभिचारिणी थी, उसका बाप भी व्यभिचार करता था। क्योंकि एक व्यभिचारी के पास जाकर इब्ता जन्म हुआ, उसका पापा भी उस तरह की गलती किया और माँ भी व्यभिचारिणी थी। इस नियम के मुताबिक इब्ता के ऊपर श्राप था, लेकिन वह इस्राएलियों का न्याय कैसा बना? वह परमेश्वर को चुना, परमेश्वर को माना, इसलिए उसका श्राप जो है उसके ऊपर से हट गया। मेरे प्रियो, अगर मैं या आप श्राप से बचना है, हमारे ऊपर जो पीढ़ियों से जो चलता हुआ आ रहा है, कोई भी श्राप हो, कोई भी बंधन हो, कोई भी पाप हो, अगर हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे तो वो सारा श्राप जो है दूर हो जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा यही सिखाता है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे, तो वह श्राप जो है पीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा है, अगर हमारा ऊपर भी हो तो हम परमेश्वर के संतान बनने के बाद वह श्राप जो है हमारे ऊपर से दूर हो जाता है, हम आज़ाद हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में नया नियम में यूहन्ना सुसमाचार की किताब में प्रभु यीशु मसीह इस तरह कहता है, एक इंसान को दोबारा जन्म होना है। एक तो माँ के पेट से जन्म होता है, दूसरा जल और आत्मा से जन्म होते हैं, वह दूसरा जन्म है। वह परमेश्वर की ओर से जन्म होते हैं। जब हम परमेश्वर की ओर से जन्म होते हैं तो हम परमेश्वर का संतान कहला जाते हैं। जो हम शरीर से जन्म हुआ, हमारे माँ बाप के द्वारा जो श्राप हमारे ऊपर आया,
वो सब कुछ हम परमेश्वर के संतान होने के बाद खत्म हो जाता है, हम उस श्राप से आज़ाद हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर इंसान के ऊपर जो श्राप था, पाप था, चाहे कैसे भी पाप क्यों ना हो, श्राप क्यों ना हो, चाहे खुद गलती करने के वजह से, पाप करने के वजह से श्राप आया हो, या अपने पुरखा गलती करने के वजह से, पाप करने के वजह से श्राप आया हो, या पाप आया हो, रोग आया हो, परमेश्वर उस सारा श्रापों को, पापों को, रोगों को हर एक इंसान के ऊपर से हटाने के लिए, दूर करने के लिए इस धरती में क्रूस उठाया, लहू बहाया, बलिदान दिया। हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे तो हम अपने गलती के द्वारा जो श्राप आया उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। पीढ़ियों से जो चलता हुआ आ रहा है उस श्राप से हम छुटकारा पा सकते हैं, हम आज़ाद हो सकते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को दोबारा जन्म करते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं, आत्मा और जल से जन्म लेते हैं, हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, परमेश्वर के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं और आना चाहिए। परमेश्वर यही कहता है कि परमेश्वर जैसे सिद्ध है वैसे हम भी सिद्ध बनना चाहिए। एक पिता की तरह उसका बच्चा रहता है, हमारा पिता परमेश्वर है, परमेश्वर की तरह हम भी सिद्ध बनना चाहिए। मेरे प्रियो, सारे पापों से, श्रापों से छुटकारा देने के लिए ही परमेश्वर इंसान बनकर इस धरती में आया। सारे लोगों के ऊपर जो श्राप था, पाप था, जो आदम ने किया था, उस पाप के नतीजे जो भी हमारे जीवन में बीत रहा है, उस सारे चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा देने के लिए क्रूस उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज भी वो जीवित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को जब से हम जानने लगेंगे, परमेश्वर के अपने हृदय को सौंपने लगेंगे, तो परमेश्वर हमारे ऊपर जो भी श्राप है, पाप है, उससे हमें छुटकारा देगा। यहाँ पर इप्ता नामक व्यक्ति जो है, पीढ़ियों से जो श्राप आया था उससे छुटकारा पाया। परमेश्वर के जानने के वजह से वह छुटकारा पाया है। और हमने ये देखा है कि परमेश्वर को जानने के वजह से वह व्यक्ति जिस जगह से भगा दिया गया, उस जगह का प्रधान बना, मुखिया बना, यानी कि हेड बना। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने संतानों को पाप से, श्राप से और जो पीढ़ियों से जो आ रहा है उस श्राप से छुटकारा ही नहीं देता, बल्कि वह तरक्की देता है, आशीष देता है, उन्नति देता है। जिस जगह पे आप अपमान हुए हैं, श्राप की वजह से कोई भी व्यक्ति अपमान होता है, श्राप की वजह से अपमान होता है, उस जगह पे परमेश्वर दोबारा उठाकर खड़ा करता है। यहाँ पर इप्ता नामक व्यक्ति जो है, जिस जगह से श्राप के वजह से, अपने माता पिता के पाप के वजह से निकाला गया, परमेश्वर को वो व्यक्ति जानने के बाद, परमेश्वर के संतान बनने के बाद, परमेश्वर को जानने की वजह से, परमेश्वर को उपासना करने की वजह से वह उस जगह पे प्रधान बना, उस जगह पे एक आम इंसान नहीं बना, बल्कि उस जगह का अधिकारी बना, प्रधान बना। मेरे प्रियो, इस वचन को कल के दिन में भी हम देखेंगे, तो आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन में जो भी हमने आपके बहुमूल्य वचन को देखा है, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा जो कुछ भी हमने सीखा है, मनन किया है परमेश्वर,
सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। परमेश्वर, आपके नियम के मुताबिक जो धर्म जो कहता है, न्याय जो कहता है, कोई भी इंसान गलती करता है, पाप करता है, उसके पाप के नतीजा जो है उससे 4 पीढ़ी भुगतना पड़ता है। परमेश्वर पिताजी, व्यभिचार जो है सबसे भयानक पाप है। परमेश्वर पिताजी, हालेलुया, उस विषय को भी हमने देखा। परमेश्वर, हम पाप से दूर रहने पाए, हमारे जीवन में पाप नहीं होने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना पिताजी। इजरायली जन जब पाप करने लगा, जो हालेलुया, इजरायली जनों के सामने जो देश, जो जाति उल्टे फिरकर भाग रहे थे, वो लोग इजरायली जनों के ऊपर अधिकार जता रहे थे। परमेश्वर पिताजी, इजरायली जनों को हवा दिए थे, क्योंकि इजरायली जन आपके खिलाफ पाप किया, उसके वजह से अम्मोनी लोग जो अन्य जाति थे परमेश्वर, उनके ऊपर प्रभुता करने लगे, उनकी जगह को अपना लिए थे। परमेश्वर, जब आपको पुकारने लगे, इजरायली जन जब आपके और नज़र फेरने लगे, आपके प्रति भक्ति करने लगे, आपके उपासना करने लगे, तो आप परमेश्वर उनके कष्ट के कारण खेदित हुए। परमेश्वर पिताजी, इजरायली जन पाप करने के द्वारा उनको कष्ट आया, उनको परेशानी आई। परमेश्वर, जब आपकी ओर अपने नज़र को फिराया, आपको जब उपासना करने लगा, तो आप उनके कष्ट को देखकर खेदित हुए। पिताजी, उस गुलामी से, उस कष्ट से निकालने के लिए आपने निर्णय लिया। परमेश्वर धन्यवाद पिताजी। अगर इस वीडियो को देखने वाले कोई भी जन पाप में फंसे हों, अपने जीवन में जो पाप किया है उसके वजह से कोई भी बंधन में फंसे हों या कष्ट में फंसे हों, गुलामी में फंसे हों, परमेश्वर आपको उपासना करना शुरू करने पाए, आपकी ओर अपने मन को फिराने पाए, आपके ओर ताकना शुरू करने पाए। परमेश्वर पिताजी, आज ही परमेश्वर वो काम होने पाए। अगर आज के दिन में परमेश्वर वो व्यक्ति इस काम को करता है, तो परमेश्वर आप उनके दुख से आप भी दुख होते हो, खेदित होते हो। परमेश्वर पिताजी, हालेलुया, परमेश्वर उस दुख से उन्हें छुड़ाने का निर्णय लेते हो और छुड़ाते हो। पिता परमेश्वर, जो भी जन अपने पाप के कारण या अपने माता पिता के पाप के कारण जो पीढ़ियों से श्राप चलता हुआ आ रहा है, पाप चलता हुआ आ रहा है, उसके कारण परमेश्वर दुखी हो, पिताजी उस दुख से दूर करना, पिता छुड़ाना। परमेश्वर, हम सब आपको उपासना करते रहने पाए, आराधना करते रहने पाए, हमारे जीवन में आपके खिलाफ की बातें दूर होने पाए। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ पिता। पिता, भले परमेश्वर विचार करने वाली स्त्री का बेटा क्यों ना हो, परमेश्वर उसके ऊपर श्राप आना चाहिए था, लेकिन आपको अपने जीवन में छूने के द्वारा, आपको परमेश्वर उपासना करने के द्वारा, आपके भय मानने के द्वारा उस श्राप से परमेश्वर छुटकारा पाया, एक न्यायी बना, परमेश्वर इस्राएलियों का अगुवा बना। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। उनके घर में उनके भाई इस बात को जानते थे, परमेश्वर जानने के बाद परमेश्वर उनके भाई व्यभिचार के स्त्री के बेटा होने के वजह से उनको घर से भगा दिए थे। परमेश्वर हालेलुया, जिस जगह से यिप्ता भगा दिया गया, उस जगह पे दोबारा उनको लेकर आया। परमेश्वर उनको उस जगह का प्रधान बनाया। परमेश्वर, जिस जगह को हम पाप के वजह से, श्राप के वजह से छोड़े हैं,
जिस आशीष को हम छोड़े हैं परमेश्वर, उस आशीष को जब हम आपकी ओर फिरते हैं, जब हम आपका आराधना करना शुरू करते हैं, आपका उपासना करना शुरू करते हैं, उस जगह पर दोबारा हमें लेकर आते हैं, एक आम इंसान की तरह नहीं बल्कि हमें परमेश्वर प्रधान बनाते हैं, हमें ऊंचा रखते हैं। परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूँ पिता, आपको उपासना करने के वजह से, आपके नाम को हम लेने के वजह से, आपके नाम के महिमा करने के द्वारा हम आशीष पाते हैं। हालेलुया, जीवन में तरक्की पाते हैं, आनंदित होते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे ज़िंदगी में भलाई होता है पिता। धन्यवाद, इस बात को हम जाने हैं परमेश्वर, समझे हैं पिताजी। हम आपके आराधना करते रहने पाए, उपासना करते रहने पाए पिता, अनुग्रह देना। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जन इस तरह आपको आराधना उपासना करने में लगे रहने पाए, अनुग्रह देना पिता। सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन में कार्य करना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे तो हम माफ़ी पाते हैं परमेश्वर, हम छुटकारा पाते हैं, चंगाई पाते हैं, हम माफ़ किए जाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया, जो भी इस वीडियो को देखने वाले व्यक्ति पापों का माफ़ी मांग रहा हो, उन्हें माफ़ करना परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया, किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पहुँचना परमेश्वर। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जनों को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। हालेलुया, सभी को आशीष देना, हर एक का काम में, बिजनेस में, नौकरी में, घर के काम में आशीष देना, तरक्की देना, उन्नति देना। जो भी काम करते हैं परमेश्वर, सफलता देना परमेश्वर। बाकी सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। छोटे बच्चों को विशेष करके आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। उनका पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, सुरक्षित रखना, संभालना पिता। सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई की उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।